माता पार्वती, जिन्हें देवी पार्वती भी कहा जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। इन्हें उमा, गौरी, दुर्गा, भवानी और काली जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। माँ पार्वती स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हैं। नारी का वो स्वरूप है जो प्रेम में समर्पित है पर शक्ति में अजय है। माँ पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेनवती के यहाँ हुआ, इसलिए उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। एक बालिका के रूप में जन्मी, हिमालय की पुत्री, पर मन में था बस एक संकल्प, मैं शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। लोग कहने लगे, शिव तो योगी हैं, विरक्त हैं, विवाह नहीं करेंगे। लेकिन माँ पार्वती ने संसार को दिखा दिया कि अगर संकल्प सच्चा हो तो साक्षात महादेव भी झुकते हैं। माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, धूप, बारिश, भूख, प्यास सब सहन किया, केवल एक लक्ष्य के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए। और अंततः जब उनका प्रेम, भक्ति और शक्ति चरम पर पहुंची, स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने मां पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती पूरे ब्रह्मांड के दो आधार स्तंभ हैं, शिव और शक्ति। जहां शिव चेतना है, वहां पार्वती ऊर्जा है। जहां शिव ध्यान है, वहां पार्वती क्रिया है। मां पार्वती ने ही कार्तिकेय और गणेश जैसे देवों को जन्म दिया। उन्होंने ही अंधकार में डूबी हुई आत्माओं को शक्ति दी और उन्होंने ही शक्ति के 9 रूपों नव दुर्गा का रूप लिया। माँ पार्वती को ही माँ अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। जब संसार भूख से तड़प उठा, धरती पर अकाल पड़ गया, सभी देवता, मानव और जीव जंतु भूख से कराहने लगे, नदी तालाब सूखने लगे, फसलों ने उगना बंद कर दिया। भगवान शिव भी परेशान हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से पूछा कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा बोले, यह अन्न की शक्ति है जो माँ पार्वती के बिना अधूरी है। तब काशी में एक भिक्षा मांगती हुई कन्या प्रकट हुई। उसके हाथों में था सोने का पात्र जिसमें अक्षय अन्न था। देवता समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, ये है माँ अन्नपूर्णा। माँ पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार को सिखाया कि आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है, पर शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न उतना ही पवित्र है। अन्न ही है आधार जीवन का। जब भूख लगती है तो सबसे पहले पुकार होती है माँ। अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। भोजन को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां पार्वती।